जी, जैसे कि जमीन संवाद हो गया या घर परिवार का, उसमें महाराज जी कैसे? हाँ, तो क्रोध का अभिनय करना होगा। ज्यादा दया भी ठीक नहीं होती और ज्यादा कठोरता भी नहीं ठीक होती। जैसे आप छोड़ दिए, अब अगले पॉइंट पर आपको कृपालु नहीं मानेंगे कि आपने कृपा की, वो अगला कदम उठाएंगे। फिर छोड़ दिया तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और जब पहले ही कदम पर न्यायपूर्वक आप अपनी संपत्ति को ले सकते हैं। जैसे पांडवों ने कहा, यद्यपि एक छत्र राज्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा होने पर पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद आपको दे दिया जाएगा। तो हमें पूरा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो हम बिना युद्ध किए राजी हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। हस्तिनापुर का राज्य आप कीजिए और इंद्रप्रस्थ का राज्य हम करते हैं, उनका नहीं देंगे। आखिरी में करुणा करके इस बात पर बात आई कि यदि वो 5 गांव दे देंगे तो हम 5 भाई काम चला लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा, सूजी की आगे की नोक पर नहीं दूंगा। तो कहा फिर महाभारत पक्का। तो भगवान संधि कराने गए थे, लेकिन भगवान की भी बात नहीं मानी। तो जब ऐसी जहां मूर्खता हो वहां पर ज्यादा दया नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, आपका भी परिवार है, अगर हम बहुत सीधे बन जाएंगे तो बहुत हानि होती है। एक बार एक गांव में सांप बहुत परेशान किए हुए था, कोबरा। नारद जी निकले तो लोगों ने प्रार्थना की। तो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने सांप से कहा, आज के बाद इस गांव के किसी भी व्यक्ति को काटोगे नहीं। आज्ञा मान ली नारद जी की। तो 2 दिन बाद लौट के आए तो सांप घायल पड़ा था। तो उनका, तुम्हारी दशा कैसे? बोले आपने करवाई। बोले क्यों? बोले आपने कहा काटना नहीं, तो जो आया ईंटा मार के चला जाता है। बोले फुसकारने को थोड़ी मना किया था, काटो मती, फुसकार मारो लंबी, तो बस काटो मती, फुसकार मारो। फुसकार नहीं मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। आप फुसकार की जरूरत होती है। अगर फुसकार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे, आपको आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। देखो, भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो। दोनों भाई तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है। लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए।